बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसीर अहमद भट्ट, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भाइयों की वजह से हमारी आवाज़ बालाई हुकाम तक पहुँचती है। ये हमारा प्रोटेस्ट और अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे डेलीवेजर्स लाइनमैन के जान जा रही है, उस चीज़ के लिए हमने ये प्रोटेस्ट रखा है। और साथ ही साथ अपने मुलाजमों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखा है। हमारे कुछ इश्यूज़ हैं जो आज तक डिपार्टमेंट ने हमारे साथ फुलफिल नहीं किए, जिसमें सबसे पहले सेफ्टी अवेयरनेस का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। और जो हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सब स्टैंडर्ड है, वो अप टू मार्क नहीं है और बहुत सारी जगहों पे नहीं दिए जाते हैं। और साथ ही जो भी हमारे डिपार्टमेंट में एज फील्ड वर्कर अपॉइंट होता है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से हम आए रोज़ हमारी जानें जाती हैं और ये एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा इशू हमारा ये है कि एक मेडिकल इंश्योरेंस पूरे मुल्क में चल रहा है। हर एक मुलाजिम का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी मुलाजिम का, वो बेड पे होता है, उसके पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा सकें, ना उसके पास उस टाइम वो होश होता है। हम चाहते हैं कि हर एक मुलाजिम का मेडिकल इंश्योरेंस हो ताकि वो किसी भी जगह अपना इलाज करा सके। दूसरी प्रोवाइड करना चाहिए। हमें ये बात समझ नहीं आ रही है अभी कितनी और जाने देनी है, जब जाके हमारे हुकाम को ये समझ आएगा कि ये रिस्की जॉब है। और हमारा एक वेलफेयर चल रहा था जो कि हम अपनी जेब से, अपनी सैलरी से जमा करते थे अपने अफसर हजरात के पास, अपने डिपार्टमेंट के पास। 2022 में उसको स्क्रैप किया गया। करोड़ों रुपए उनके पास जमा थे, वो अभी तक नहीं दिए गए, ना उसका कोई हिसाब दिया गया। अगर डिपार्टमेंट करेक्ट मेजर्स, सही मेजर्स नहीं लेते हैं ये कीमती जान बचाने के लिए, आइंदा जो भी प्रोग्राम, जो भी नताइज होंगे उसके लिए हमारे ऑफिसर जिम्मेदार होंगे। हमारे डेलीवेजर्स जो कि 20-20 साल से डिपार्टमेंट में, आपने हाल ही में देखा होगा हमारा एक डेलीवेजर रिटायर हो गया एज डेलीवेजर। वो खाली हाथ 30 साल उसने अपनी नौकरी के इस डिपार्टमेंट, अपनी जवानी के इस डिपार्टमेंट को दिए, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम वो खाली हाथ अपने घर गया। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा। हम सरकार से भी अपील करते हैं, जो पीडीडी में डेलीवेजर्स है, पेड और अनपेड, जिनको वेजेस मिलते हैं वो भी, जिनको बिना वेजेस के काम कराया जाता है उनको भी उनकी रेगुलराइजेशन कराई जाए ताकि वो अपना घर चला सके। अभी जो एहतजाज कर रहे थे कब तक जारी रहेगा? ये तो हमने आज एक टोकन प्रोटेस्ट दिया है और अपने मुलाजमों को अवेयर करने के लिए कि वो सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट पहने, जिनके पास हैं, जिनके पास नहीं है वो काम ना करे। देखिए जी, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। लोग भी हमें करते हैं कि नहीं जी पहला मेरा ठीक करो। जब भी रात को कोई फॉल्ट आता है तो हमें भेज दिया जाता है रेक्टिफाई करने के लिए, जहाँ पे हमारे जेईज भी अवेलेबल होने चाहिए या व्हीकल भी अवेलेबल होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है। मेरे लाइनमैन या एमआर को भेजा जाता है कि हायर अप से कॉल आई है, वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट है या और कुछ है, तो ये फॉल्ट रेक्टिफाई कीजिए। लेकिन बॉसेस की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपनी जानें भी दी है, या ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जिन्होंने अपने टांगे खोई है, अपने हाथ बाजू खोए हैं। उनके लिए डिपार्टमेंट ने कोई वेलफेयर ऐसा रखा है कि उनको अलग से दिया जाए? जी नहीं, ये हम अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करते थे कुछ पैसा, जिसमें हमारे इंजीनियर है, उसके लिए हमने बहुत सारी आवाज उठाई, लेकिन अनसुना किया जाता है। हर बार पीडीडी को अनसुना किया जाता है। लास्ट मंथ भी जब हमारे मुसरत साहब एमडी केपीडीसीएल थे, तब एक हफ्ते में 4 जानें चली गई थी। आलम तो ये है, हमारे ऑफिसर हजरात जनाजे के लिए, ताजियत के लिए नहीं आते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये गवारा नहीं करते कि वो एक लाइन लिखें, जो उसका शहीद, जो उसका सोल्जर शहीद हो गया, उसके लिए एक लाइन लिखे। हमारे एमडी साहब तो रिसेंटली मेरा बिलाल अहमद शाह
सौरा में एक्सीडेंट हो गया उसका, उसकी बाजुएं कटी, उसकी डेथ हो गई, उनके जनाजे में कोई शरीक नहीं हुआ। हमारा दूसरा भाई बशीर अहमद सोफी अभी सौरा में वेंटिलेटर पे है, कोई उनके पास ताज़ियत पुरसी के लिए नहीं गया, खबर पूछने के लिए नहीं गया। ये बदकिस्मती है हमारे कश्मीर में। हम बहुत कुछ चाहते हैं कश्मीर में, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बस यकीन दहानी, झूठ, उसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे लिए। पिछली बार ने आप सरकार ने आपके साथ वादा किया था कि आपके जो डिमांड्स वो फुलफिल किए जाएंगे, तब से अब तक आपने बहुत सारे एहतजाज किए, तो कोई कादिर खान नतीजा इसमें निकला? नहीं, अभी तक तो कोई। 2021 में जो प्रोटेस्ट हमने किया, जिसमें हमारे साथ एग्रीमेंट भी हुआ, तब हमें यकीन दहानी दी गई थी आपके सारे जेन्युइन डिमांड्स फुलफिल किए जाएंगे। बदकिस्मती का आलम यह है, 20-20 साल से इस डिपार्टमेंट में जो डाउन द लाइन नॉन गेस्टेड स्टाफ है उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है, जबकि हायर अप्स का संडे के दिन उनकी प्रमोशन फाइल मूव हो रही है। लेकिन जब मेरा बंदा रेवेन्यू लाने के लिए जाता है, फॉल्ट रेक्टिफाई करता है, लोगों को सर्व करता है, और ऊपर जाके व्हाट्सएप पे अपनी वो डिटेल डालता है कि मैंने जी फॉल्ट रेक्टिफाई किया, इतना रेवेन्यू लाया, वो अपने बॉस को भेजते हैं, वो उनको शाबाशी देते हैं। इस छोटे मुलाजिम के लिए यही है कि आप पोल पे मर जाओ, बस। इससे आगे कोई बेनिफिट हमें नहीं दिया गया है। मौत के सिवा हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है।